अब हम पढ़ते हैं डिसऑर्डर इन डाइट के बारे में। देखो, डिसऑर्डर इन डाइट का क्या मतलब होता है। हमें अपनी अच्छी हेल्थ मेंटेन करने के लिए, या फिर ये एक बहुत वेल नोन फैक्ट होता है कि हमें क्या करना चाहिए, बैलेंस डाइट को इनटेक करना चाहिए। हमें अपनी फूड हैबिट्स में बैलेंस डाइट को शामिल करना चाहिए। बट कई बार वो बैलेंस डाइट हम मेंटेन नहीं रख पाते बाई एनी रीजन, किसी भी कारण के वजह से हम वो बैलेंस डाइट को मेंटेन नहीं रख पाते, तो वो बैलेंस डाइट का इंक्लूड नहीं होना अपनी लाइफस्टाइल में डिसऑर्डर क्रिएट कर देता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि कई बार जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका भी अगर वेल मैनेज तरीके से उन न्यूट्रिएंट्स को गेन नहीं करा जाए, उनको इनटेक नहीं करा जाए, तो वो भी क्या कर देते हैं, कुछ एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने शुरू कर देते हैं अपनी बॉडी में। उन प्रॉब्लम्स को ही या फिर उनको ही बोला जाता है डिसऑर्डर्स। और वो किसकी वजह से अराइज होते हैं, डाइट की वजह से। तो अपना टॉपिक बन गया अच्छा सा डिसऑर्डर इन डाइट, कि डाइट में क्या डिसऑर्डर होते हैं या डाइट की वजह से क्या डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं। जैसे डाइट में डिसऑर्डर ही होता है, क्योंकि डाइट की वजह से तो काफी सारे डिसऑर्डर क्रिएट हो सकते हैं, फिर काफी सारे डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, तो देखो, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जब भी हमारी डाइट, व्हेन आवर डाइट इज नॉट वेल मैनेज्ड, देन इट कैन कॉज सम डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। लाइक कौन कौन से डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। ओबेसिटी होता है, मेल न्यूट्रिशन होता है। ओबेसिटी के बारे में देखते हैं सबसे पहले कि ओबेसिटी क्या होती है। मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट एंड गेट डिपॉजिटेड इन आवर बॉडी। देखो, होता क्या है कि हमें रेगुलर बेसिस की अगर बात करें तो अपनी बॉडी को किसकी जरूरत पड़ती है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। नहीं, एनर्जी ही सबसे ज्यादा चाहिए हमें अपने डेली बेसिस के काम करने के लिए, और मतलब एनर्जी ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम होती है। तो हम क्या करते हैं, कई बार कार्बोहाइड्रेट्स को ज्यादा अमाउंट में कंज्यूम किया जाता है। कई बार हम लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या फिर लैक ऑफ प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ फूड की वजह से कार्ब्स ज्यादा इनटेक करे जाते हैं, कार्ब्स ज्यादा गेन करे जाते हैं। अब जब कार्बोहाइड्रेट ज्यादा इनटेक करे जाते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट जैसे जैसे डाइजेस्ट होते जाते हैं, वो डाइजेस्ट होने के बाद फैट में कन्वर्टेड होना शुरू हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ इसीलिए ये लिखा दैट मोस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड इनटू फैट, कि ज्यादातर कार्बोहाइड्रेट्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फैट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब जब फैट में कन्वर्ट हो ही गया तो वो फैट कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाती है, अपनी बॉडी पे इकट्ठा होना शुरू हो जाती है। अब जैसे ही फैट अपनी बॉडी में डिपॉजिट होना शुरू होगी, हमारी बॉडी पे डिपॉजिट होना शुरू होती है, तो वो पीपल्स को क्या कर देते हैं, लोगों को क्या हो जाता है, दे पीपल्स बिकम ओवरवेट, लोग ओवरवेट हो जाते हैं। और जो ये ओवरवेट होने की ही जो ये डिसऑर्डर है, इसी को ही ओबेसिटी बोला जाता है, मोटापा जिसको बोलते हैं। तो हम ओवर ईटिंग की वजह से या फिर ओवरडोज ऑफ कार्ब्स की वजह से वो कार्ब्स फैट में कन्वर्ट होते हैं। फैट कहाँ इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं, हमारी बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही फैट बॉडी में इकट्ठा होंगे तो लोग ओवरवेट होने लग जाते हैं, और इस डिसऑर्डर को क्या बोला जाता है, ओबेसिटी बोला जाता है। ठीक है। अब सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर है मेल न्यूट्रिशन। देखो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम न्यूट्रिएंट्स को गेन करें या न्यूट्रिएंट्स को इनटेक करा जाए, सभी न्यूट्रिएंट्स को, और जो मेजर अमाउंट में रिक्वायर्ड है उनको भी गेन करा जाए। बट कई बार क्या होता है कि जब हम वो न्यूट्रिएंट्स कंटेनिंग फूड को गेन नहीं कर पाते या उनको इनटेक नहीं कर पाते, ना के बराबर, मतलब नेग्लेजिबल अमाउंट में भी वो हमारी बॉडी के अंदर नहीं जाए, तो उनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी कुछ डिजीज क्रिएट हो जाते हैं, कुछ डिसऑर्डर क्रिएट हो जाते हैं। और जो डेफिशिएंसी की वजह से, लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स की वजह से जो डिसऑर्डर क्रिएट होता है, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन। ठीक है। While it is important to take food rich in nutrients, you must also aware that the lack of certain type of food can also cause disorder, which is known as malnutrition। कि एक healthy food को gain करना तो important है ही है, but sometime जो lack of nutritious फूड है वो भी डिसऑर्डर क्रिएट कर देती है। और जो लैक ऑफ न्यूट्रिशियस वो फूड को जब हम इनटेक करते हैं तो जो डिसऑर्डर क्रिएट होगा, उस डिसऑर्डर को बोला जाता है मेल न्यूट्रिशन। तो ये दो हमने डिसऑर्डर देखे। सबसे पहला डिसऑर्डर हमने देखा ओबेसिटी, और जो सेकेंड टाइप ऑफ डिसऑर्डर था वो देखा हमने मेल न्यूट्रिशन। कि हम जब अपने डाइट को मैनेज नहीं कर पाते, कई बार हम ओवर अगर ईटिंग करते हैं या उनको ओवर कंज्यूम करा जाए तो वो डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। और कई बार क्या होता है कि रिक्वायर्ड अमाउंट में भी हमारी बॉडी में नहीं जाए, तो उस दौरान भी वो क्या करेंगे, डिसऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो ये है अपने दोनों डिसऑर्डर जो डाइट्स में इंक्लूड होते हैं, डाइट में होते हैं।